हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 9 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद में टक्कर देने वालों को हो सकती है 10 साल की सजा। शहर हैदराबाद में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, ताहम इसके कम नतायज सामने आ रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों के चलाने, हालत नशे में गाड़ियों के चलाने के सबब ज्यादातर हादसात पेश आ रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस हालत नशे में गाड़ियों के चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसी गाड़ी सवारों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। ऐसे लापरवाही से गाड़ियों के चलाते हुए मौत का सबब बनने वालों के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। डीसीपी साइबराबाद ट्रैफिक विजय कुमार ने कहा कि हादसात की वजह से किसी की मौत का सबब बनने पर गैर इरादती कत्ल का मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मामलात में अदालत की जानिब से 10 साल तक की सजा की गुंजाइश है। ट्रैफिक चालानात का खौफ, नौजवान ने लगा दी गाड़ी को ही आग। तेलंगाना के जिले वखाराबाद में हुआ वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले वखाराबाद में ट्रैफिक चालानात के खौफ से एक नौजवान ने अपनी बाइक को आग लगा दी। ये वाकया पैदा मोल में पेश आया। मुकामी संगम नामी मजदूर पेशा नौजवान हेलमेट नहीं लगाया करता था और इसने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसकी गाड़ी पर 4,850 रुपये के चालानात किए गए। नौजवान का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके पेट भरता है, ऐसे में 5,000 रुपये के चालानात की अदायगी से वो कासिर है, इसलिए इसने गाड़ी को ही आग लगा दी। चालानात की रकम के लिए गाड़ी को आग लगा देने पर मुकामी अफराद हैरतज़दा रह गए। लिफ्ट लेना पड़ा महंगा, हादसे में मोटरसाइकिल सवार और खातून दोनों हुए जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स और एक खातून जख्मी हो गए। पता चला है कि खातून ने लिफ्ट ली थी, वो भी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा माचारेड्डी मंडल के पालुंचा में पेश आया। रामू नामी शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में लक्ष्मीराव पल्ली के पास एक खातून ने उससे लिफ्ट पूछी। मोटरसाइकिल सवार ने उसे गाड़ी पर बिठा लिया। इस दौरान रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो दोनों जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। चीफ मिनिस्टर का 16 अगस्त को हुजूराबाद में जलसा। रियासत वजीर जी कमलाकर ने कहा कि 16 अगस्त को हुजूराबाद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जलसे में तकरीबन 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने दलित बंधु और टीआरएस की आदत के खिलाफ साबिक वजीर ई राजेंद्र के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि दलितों और किसानों के लिए किसी भी रियासत ने इस तरह के बहबूदी स्कीम का आगाज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हल्के हुजूराबाद में रस्मी तौर पर दलित बंधु स्कीम का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गड्डियानारम मार्केट को 23 अगस्त तक मुंतकिल करके उसको बाटा संग्राम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसकी जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने लिया फैसला। शहर में डेंगू के मामलात में हो रहा है इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा हो रहा है। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 से 30 मरीज डेंगू से मुतासिर नजर आ रहे हैं। इनमें बच्चों की तादाद भी ज्यादा है। ओहदेदारों का कहना है कि नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल में रोजाना 300 से 400 बुखार के मरीज टेस्ट के लिए रुजू हो रहे हैं। इनमें 10% केसेस डेंगू से मुतासिर हैं। हैदराबाद में 1 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से हैं गैर हाजिर। स्कूलों को जल्द खोला जाए, खानगी स्कूलों की तंजीम ने किया मुतालबा। तेलंगाना मुसल्लमा स्कूलों के इंतजामिया की तंजीम ट्रांसमा ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोलते हुए तालीमी शोबे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तंजीम के हैदराबाद ज़िले के सदर के उमा महेश्वर राव ने बताया कि अगर हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इक़दाम नहीं किए गए तो कई प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाएगी और उन पर मुनहसर टीचर्स और तलबा का भारी नुकसान होगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की बुनियाद पर ऑनलाइन दाखिलों की आज आखिरी तारीख। PhD, B.Ed, M.Ed, B.Tech, M.Tech, MBA, पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं दस्तियाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जारिया तालीमी साल एंट्रेंस की बुनियाद पर उर्दू मीडियम से B.Tech, B.Ed, MBA और पॉलिटेक्निक जैसे पेशावराना रेगुलर कोर्सेज के अलावा मुख्तलिफ मज़ामीन में PhD में ऑनलाइन दाखिलों की तौसीशुदा आखिरी तारीख 9 अगस्त 2021 है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों को 10 से 12 अगस्त फॉर्म को एडिट करने की सहूलत रहेगी। 18 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी वेबसाइट mano.edu.in पर ऑनलाइन फॉर्म और ई प्रॉस्पेक्ट्स दस्तियाब हैं। लाल दरवाज़ा के गुंडा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुआ मुतालबा। मुकामी अफराद की बैरिस्टर ओवैसी से हुई मुलाकात। सदर मजलिस की कमिश्नर पुलिस से हुई नुमाइंदगी। लाल दरवाजे से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से 60 अफराद ने दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी से लाल दरवाजे के गुंडा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
लाल दरवाजे के मुकामी अफराद की नुमाइंदगी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से बात करते हुए कहा कि समाज में बदअमनी फैलाने और नक्श अमन के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वो दोबारा पुरअमन माहौल को बिगाड़ ना सकें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बैरिस्टर ओवैसी को इस सिलसिले में मुस्बित कार्रवाई का तयक्कुन दिया, जिस पर लाल दरवाजे से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिम अफराद की बड़ी तादाद ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस पी केशव राव चल बसे। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस पी केशव राव चल बसे। जस्टिस राव हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। इनकी उम्र 61 बरस थी। इनकी मौत पर हाईकोर्ट ने तेलंगाना की तमाम अदालतों को आज छुट्टी का ऐलान किया। लॉकडाउन का इख्तिताम, रियासत की आमदनी में काबिल लिहाज हुआ इजाफा। पहले सहमाही में हुकूमत को 24,629 करोड़ रुपए का हुआ फायदा। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा के फैलाव में कमी और लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिए जाने के बाद रियासत की आमदनी में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ रेवंत रेड्डी इंदिरा वैली हुए रवाना। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ आदिलाबाद जिले इंदिरा वैली रवाना हो गए। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की तकरीब में शिरकत के बाद हजारों कारकुनों के साथ रेवंत रेड्डी इंदिरा वैली रवाना हुए, जहां 1 लाख अफराद के साथ गरीजनों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए एक भारी जलसे-ए-आम मुनक्किद होने वाला है। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की तरक्की और बहबूद से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कई अहम फैसले। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को औकाफी अराजियात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने औकाफ जमीनों का मुकम्मल सर्वे करने की तजवीज़ पेश की। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसलसल तीसरे साल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल हुआ है। इस एयरपोर्ट को दुनिया के 100 सरकर्दा एयरपोर्ट लीग में 71वें मुकाम से 64वां मुकाम हासिल हो गया है। साल 2020 में इसको 71वां मुकाम हासिल हुआ था। साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट को वस्ती एशिया और हिंदुस्तान के जुमरे में साफ तरीन एयरपोर्ट का तीसरा रैंक मिला है। एयरपोर्ट को हिंदुस्तान और वस्ती एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट एशिया के जुमरे में 6वां मुकाम मिला है। राज्यसभा ने भारत छोड़ो तहरीक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा ने पीर के रोज भारत छोड़ो तहरीक के दौरान अपनी जान देने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश की गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी। तहरीक का आगाज गांधी जी ने अपने ताकतवर नारे करो या मरो से किया था, जिसने हमारी आजादी की तहरीक में एक नई तवानाई पैदा की और आखिरकार अंग्रेजों को 1947 में हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए स्कूल खोलने की इजाज़त। दिल्ली में आज से 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। दिल्ली हुकूमत के डायरेक्टर तालीम ने कहा कि 10वीं और 12वीं के तलबा अपने दाखिले, गाइड्स और दीगर कामों के लिए स्कूल जा सकते हैं। इससे पहले नायब वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया का यह बयान आया था कि दिल्ली के 90% वालिदैन स्कूल खोलने जाने के हक़ में हैं। 15 अगस्त से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को लोकल ट्रेन में सफ़र करने की होगी इजाज़त। मजहबी मुकामात खोलने के ताल्लुक से आज होगा फैसला। लॉकडाउन में नरमी के लिए मजीद इंतजार करना होगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी का खतरा, हुस्सास बने पुलिस अफसरान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा है कि थानों में हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी का सबसे ज़्यादा खतरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हिरासत में तशद्दुद और दीगर पुलिस मज़ालिम मुल्क में अब भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी हुकूक़ याफ्ता लोगों को भी 3rd डिग्री के तशद्दुद से नहीं बख्शा जाता। उन्होंने मुल्क में पुलिस अफसरान को हुस्सास बनाने की भी पैरवी की। नींद की झपकी आने से ड्राइवर ने खो दिया कंट्रोल, झोपड़ी में घुसा ट्रक, सो रहे 8 अफराद हुए हलाक। गुजरात के अमरेली जिले के एक गांव में दोपहर 2:30 बजे के लगभग एक ट्रक बेकाबू होकर झोपड़ी में घुस गया, जिसकी वजह से 8 अफराद हलाक हो गए। हादसे के वक्त झोपड़ी में मौजूद सभी लोग सो रहे थे। अमरेली के सुपरिटेंडेंट पुलिस नरलिपत राय ने बताया कि मरने वालों में 8 और 13 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। बुधहदा गाँव में होने वाले हादसे में 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के फ़ाल होने की वजह से कई अजला में मौसलाधार बारिश। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ाल मानसून की वजह से भोपाल और ग्वालियर डिवीज़नों के बेशतर मुकामात और शेड्यूल अजीन, चंबल और इंदौर डिवीज़न के अजला में ज़बरदस्त से दरमियानी दर्जे की बारिश हुई, जबकि रियासत में बाकी जगहों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के रेवा और शेड्यूल डिवीज़न के अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है।
गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर दूर, नखले मकानी शुरू। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और राजस्थान के धौलपुर बैराज से छोड़े गए तकरीबन 18 लाख क्यूसिक पानी के सबब गंगा की आबी सतह वार्निंग पॉइंट पार करके खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर पहुंच गई है। वहीं यमुना 22 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अनुपम श्याम के इंतकाल से यूपी में शोक की लहर। अपनी बेहतरीन अदाकारी की बदौलत बॉलीवुड और छोटे पर्दे पर तकरीबन 2.5 दहाई तक धूम मचाने वाले अदाकार अनुपम श्याम ओझा की तवील अदालत के बाद इतवार की रात बम्बई के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ। उनकी उम्र तकरीबन 63 साल की थी। पंजाब को 15 अगस्त के दिन दहलाने की साजिश हुई नाकाम। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने अमृतसर में गिराए ग्रेनेड और टिफिन बम। यौम आजादी से पहले पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का इंकिशाफ हुआ है। पंजाब में सरहद से मुत्तसिल एक गांव में ड्रोन से हथियार गिराए गए हैं। हालांकि गांव वालों की मुस्तैदी से एक बड़ा खतरा टल गया। पंजाब पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि अलग अलग थैलियों में IED, हैंड ग्रेनेड और कारतूस भेजे गए थे। ये सारे हथियार ड्रोन से गिराए गए। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया सवाल। कोरोना वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को अवामी तौर पर लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन ना लगवाई जाए या वैक्सीन ना लगवाने की वजह से किसी की नौकरी ना छीनी जाए। इस मसले पर अब अगली समाअत 4 हफ्तों के बाद होगी। दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन। दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन चीन की मोन्यूमेंट मोबाइल कंपनी ने तैयार किया है। यह स्मार्टफोन ATM कार्ड के साइज का है। मोन्यूमेंट स्मार्टफोन में 3 इंच का डिस्प्ले होगा। तवक्को है कि यह स्मार्टफोन नवंबर में इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा। मोनी स्मार्टफोन की कीमत तकरीबन $150 यानी तकरीबन 11,131 रुपये मुतवक्के है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि स्मार्टफोन हिंदुस्तानी मार्केट में कब दस्तयाब होगा। मालूम हुआ है कि यह स्मार्टफोन फिलहाल अमेरिका और यूरोपीय नेटवर्क बैंड को सपोर्ट करता है। अगले 6 महीने में क्या होगा, क्यों WHO ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई को जारी रखें। डिजिटल दौर की पहली वबा का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन रिकॉर्ड रफ्तार से चलाई गई और दुनिया भर के ममालिक में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया। लेकिन कोविड-19 के बहरान में 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। लेकिन नावल कोरोना वायरस के खिलाफ अभी मुकम्मल फतेह हासिल नहीं की जा सकी, क्योंकि कई ममालिक में अब भी पाबंदियां आयद हैं। वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई शरहें नई शक्लों और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के खतरे का मुकाबला करती हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लोगों पर जोर दिया कि वो कम से कम मजीद 6 महीने तक सब्र करें। यहाँ तक कि सब्र, मास्क और सामाजिक फासले के मामूल के साथ हम कोरोना से मुकाबला करें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एक मिनी बस से टकराने के बाद वैन में गैस सिलेंडर फटने से कम 10 अफराद हलाक हो गए। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक ये वाक़या गुजरानवाला में पेश आया। अरब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां सऊदी अरब में। बरतानवी मैगजीन टाइम्स ने मुल्की, अरब और बैनुल अक़वामी दर्जाबंदी में सऊदी अरब के 10 यूनिवर्सिटियों को दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल किया है। चीन में शदीद बारिश, 80,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन में शदीद बारिश से मुतासिरा इलाकों से 80,000 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। मुतासिरा इलाके के महकमे आबी वसाइल ने पीर को इत्तला दी। फिरौन की कश्ती को नए म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। फिरौन ने अपने सफर आखिरत के लिए यह शमशी कश्ती तैयार करवाई थी। ताहम इस बड़ी और कदीम तरीन कश्ती को एक नए म्यूजियम तक ले जाने के लिए 750 किलोमीटर का सफर दूसरों की मदद से तय करना पड़ा। मिस्र के वजारत सयाहत और नवादिरात का कहना है कि किंग खौफू यानी फिरौन की 4600 बरस कदीम शमशी कश्ती को उसके अपने असली मुकाम से चंद किलोमीटर के फासले पर नवादिरात के एक नए म्यूजियम में पहुंचा दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।